हेलो स्टूडेंट, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। क्वांटम मैकेनिक्स के पिछले लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और प्लांक रेडिएशन लॉ के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को प्रूव कर रहे थे। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा कि मेटल सरफेस पे जैसे ही यूवी रेडिएशन डाली तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ, लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, यानी इसकी ज्यादा डीप स्टडी नहीं की। इसके बाद हॉलबर्स नामक साइंटिस्ट ने ये देखा कि जैसे ही नेगेटिव जस्ते की प्लेट पर यूवी रेडिएशन डाली जाती है तो नेगेटिव जस्ते की प्लेट न्यूट्रल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही नेगेटिव जस्ते की प्लेट पर यूवी रेडिएशन आपतित हुई तो नेगेटिव जस्ते की प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ, जिसकी वजह से नेगेटिव जस्ते की प्लेट तो जो थी वो न्यूट्रल हो गई। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए सन 1900 में हॉलबर्स, लेनार्ड एंड थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली, एक निर्वातित ग्लास निकाली, उसमें दो मेटल प्लेट्स सेट की और इस तरह से सर्किट तैयार किया। ठीक है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि जैसे ही लाइट रेडिएशन मेटल सरफेस पे डाली जाती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट किया उससे निम्न ऑब्जर्वेशन निकाले। ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब मेटल सरफेस पर लाइट रेडिएशन आपतित होती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। इस परिघटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। और ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसे फोटो करंट, प्रकाशीय धारा कहा जाता है। नेक्स्ट, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेटल सरफेस से इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और उस मेटल की नेचर पे डिपेंड करते हैं। यानी कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और उस मेटल की नेचर पे डिपेंड करता है। अर्थात एक स्पेसिफिक मेटल के लिए स्पेसिफिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए। ठीक है, या फिर ये कहें कि इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही मेटल सरफेस पर लाइट रेडिएशन डाली जाती है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। यानी कि जैसे ही मेटल सरफेस पर लाइट रेडिएशन गिरी तुरंत ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए। अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है, अर्थात इसमें ऊर्जा का संचयन नहीं होता है। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो सर्किट के अंदर फोटो करंट फ्लो हो रहा है उस फोटो करंट पर इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे ही इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो फोटो करंट का मान भी इंक्रीज होता है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फोटो करंट का मान भी इंक्रीज हो जाएगा। अर्थात इन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो इंसिडेंट लाइट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन डिपेंड करता है। यानी मेटल प्लेट से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं वो इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं।
नेक्स्ट इन्होंने फोटो करंट पर वोल्टेज के इफेक्ट को ऑब्जर्व किया कि फोटो करंट पर अगर वोल्टेज को कम ज्यादा करे, नेगेटिव करे, तो फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने फोटो करंट और वोल्टेज के लिए ग्राफ प्लॉट किया। इन्होंने ये देखा कि जैसे फोटो करंट अगर अगर जीरो वोल्टेज कर दिया जाए तो भी क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। ठीक है, यानी बैटरी को अगर इसको हटा दूं तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, फोटो करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर इस पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया जाए, यानी इसकी पोलैरिटी चेंज कर दो, जैसे नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव कर दो और पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करूं, तो नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करूंगी तो ये प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट को पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहले ही रुक जाएंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुंचेंगे और करंट फ्लो करेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ही मैं नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करूंगी तो फोटो करंट का मान धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा, और नेगेटिव पोटेंशियल की एक ऐसी वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू पर क्या होगा, फोटो करंट का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अगर नेगेटिव पोटेंशियल को इतना इंक्रीज कर दिया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर तक नहीं पहुंचता, इस जो मेटल प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है, उस तक नहीं पहुंचता, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। यानी कि वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो करंट का मान जीरो हो जाता है, जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। तो फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में एक ग्राफ लोड करते हैं, तो इस तरह का ग्राफ आता है। फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वोल्टेज के बीच में। वोल्टेज, यहाँ है एक्स एक्सिस पे है फोटो करंट। ये ग्राफ मैंने अलग अलग इंटेंसिटी वाले लाइट के लिए खींचा। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी, इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, फोटो करंट का मान भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी वाली लाइट रेडिएशन के लिए देखते हैं कि स्टार्टिंग में तो फोटो करंट का मान इंक्रीज होता है, उसके बाद फोटो करंट का मान क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं वोल्टेज की। तो जैसे जैसे देखिए वोल्टेज का मान, अगर पॉजिटिव वोल्टेज का मान इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज का मान क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी वाली लाइट रेडिएशन के लिए अगर पॉजिटिव वोल्टेज का मान इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, फोटो करंट का मान इंक्रीज होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वोल्टेज को जीरो कर दें, यानी कि जीरो कर दें, तो भी फोटो करंट का फ्लो होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। और अगर वोल्टेज को नेगेटिव करें, ठीक है, तो नेगेटिव वोल्टेज को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो फोटो करंट का मान डिक्रीज होता है, और एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पर फोटो करंट का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे हम क्या कहते हैं, वी नोट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि फोटो करंट वोल्टेज को वेरी करके देखा कि फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे पॉजिटिव वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो फोटो करंट का मान बढ़ता है, और एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद, वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद भी फोटो करंट का मान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। लेकिन अगर वोल्टेज को जीरो कर दिया जाए तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, फोटो करंट फ्लो होगा। और अगर वोल्टेज को नेगेटिव कर दिया जाए तो धीरे धीरे फोटो करंट का मान डिक्रीज होगा, और एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पर, एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो करंट का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और तो इस पोटेंशियल को क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे।
यानी कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मेटल की सरफेस से इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी वो इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, या फिर कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की एनर्जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने ये देखा कि जो लाइट रेडिएशन है, इन लाइट रेडिएशन की अगर फ्रिक्वेंसी को चेंज करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ लोड किया तो इस तरह का ग्राफ आया, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी इंक्रीज होता है। अर्थात उन्होंने स्पष्ट किया कि जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है इनकी काइनेटिक एनर्जी, या फिर कहें कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, यानी कि जो लेनार्ड ने, थॉमसन ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इसके जो ऑब्जर्वेशन थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ऑब्जर्वेशंस निकाले, इन ऑब्जर्वेशंस को क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इसे स्टार्क आइंस्टाइन नामक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। स्टार्क आइंस्टाइन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से इसे एक्सप्लेन किया, और स्टार्क आइंस्टाइन ने ये बताया कि जो रेडिएशंस हैं वो छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट्स के रूप में होते हैं, यानी रेडिएशंस में छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स या बंडल होते हैं जिन्हें फोटोन या क्वांटम कहते हैं। जब एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन किसी मटेरियल की सरफेस पे आपतित होता है तो मटेरियल की सरफेस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन का अब्जॉर्प्शन करता है, और इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटोन से अवशोषित की गई ऊर्जा दो काम करती है। एक तो उस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से इमिट करवाने के काम आती है, यानी उस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से इमिट करवाने के लिए रिक्वायर्ड जो मिनिमम एनर्जी है उसके फॉर्म में काम आती है, और रिमेनिंग एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होती है उसे उस मटेरियल का वर्क फंक्शन कहा जाता है, यानी कि उसे डब्ल्यू नोट या फाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू नोट इज इक्वल टू होगा एच म्यू नोट। वर्क फंक्शन जो होता है वो उस मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर मटेरियल अलग अलग है तो उनकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग अलग मिनिमम फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो मैंने क्या बताया कि जो इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन की कंप्लीट ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व कर दी, तो ये इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटोन से ऑब्जर्व की जो एनर्जी है वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से इमिट करवाने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी में प्लस उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में, यानी रिमेनिंग एनर्जी जो होगी वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1/2 mv² इक्वल टू हम लिखेंगे एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है,
इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे अभी हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू लिखा था अपन ने ईवी नोट, यानी ये काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है। सो ईवी नोट इक्वल टू क्या आएगा, ईवी नोट इक्वल टू आ जाएगा एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। वी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू आएगा एच म्यू अपॉन ई माइनस एच म्यू नोट अपॉन ई। ठीक है, तो ये इक्वेशन स्टार्क आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, तो स्टार्क आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। और ये जो वर्क फंक्शन होता है ये किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, यानी वर्क फंक्शन का मान उस मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है। और इन्होंने बताया कि अगर एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी से अधिक, एक रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी वाली लाइट रेडिएशन अगर मेटल सरफेस पे डाली जाएंगी तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। अगर रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रिक्वेंसी से अधिक फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशंस मटेरियल पर डाली जाएंगी तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा और इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर हम कह सकते हैं उस मटेरियल का वर्क फंक्शन कहते हैं। और अगर उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हुई तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, लेकिन एक थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या लाइट की इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन है या फिर कहें इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यानी कुल मिला के मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब हुआ कि एक सफिशिएंट एनर्जी की रेडिएशन जब किसी मटेरियल पर, एक सफिशिएंट एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मटेरियल पर आपतित की जाती है तो मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है इस परिघटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो किसी मटेरियल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने के लिए आवश्यक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। या फिर हम कहें कि एक मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी जो उस मेटल या फिर मटेरियल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने के लिए आवश्यक होगी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। यानी अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी के लाइट रेडिएशन आपने डाली किसी मटेरियल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन डालो या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशन अगर डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। ठीक है, आइंस्टाइन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन 1905 में दिया था और 1921 में आइंस्टाइन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल में काम आता है और फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो कई इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में काम आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू।